Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says resonance is an example of option A tuning fork, option B forced vibration, option C free vibration, option D damped vibration. So, to understand the phenomena of resonance, we need to first understand about the types of vibration या फिर oscillation हम कह सकते हैं. So, first of all, let's try to understand about free vibration. जब हम बात करते हैं free vibration की, so it is a vibration जो कि बॉडी की या सिस्टम की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से आता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी प्लक अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, सो जिस वाइब्रेशन और उसको प्लग करके हमने छोड़ दिया, सो जिस वाइब्रेशन से वो वाइब्रेट करेगा उसे हम कहेंगे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट. लेकिन अगर उसी टाइम पे हम किसी एक्सटर्नल सोर्स को उसके पास लेकर आए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्यूनिंग फॉक को लेकर आए, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को हम उस गिटार की स्ट्रिंग के पास लाए, सो वो ट्यूनिंग फॉक क्या करेगा, इट विल ट्राई टू वाइब्रेट दैट स्ट्रिंग विद इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, राइट. सो ये फोर्स्ड है, एक तरीके से फोर्स हो रहा है कि किसी चीज को आपको करना है, ठीक है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. सो ये तो है हमारा फ्री वाइब्रेशन या फिर जिसमें वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, फ्री वाइब्रेशन, ठीक है. फोर्स वाइब्रेशन जैसे हमने देखा कि हम ट्यूनिंग फॉक को या किसी एक्सटर्नल सोर्स को लाएं जो कि वो सिस्टम को वाइब्रेट करवाए, ठीक है. अबाउट डैम्प वाइब्रेशन हम क्या कह सकते हैं. डैम्प वाइब्रेशन मीन्स उसका ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल कंटिन्यूसली फॉल. कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. सो दिस इज हाउ द ग्राफ कम्स फॉर डैम्प वाइब्रेशन, राइट. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ ग्राफ है, ठीक है. अब बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन की. जैसे फोर्स्ड वाइब्रेशन को हमने बताया कि फोर्स्ड वाइब्रेशन इज अ वाइब्रेशन ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, राइट. और रेजोनेंस कब अकर होता है, दैट टू वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब रेजोनेंस की बात तो वी कैन से जब कोई एक्सटर्नल सोर्स किसी सोर्स को वाइब्रेट करवाता है और उस सोर्स की हर एक बेसिकली हर एक सिस्टम की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, जिससे वो वाइब्रेट करना चाहता है, ठीक है. लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स उसे वाइब्रेट कराए, ठीक है, सो एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी और अगर वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, सो दैट्स द कंडीशन जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है. सो वी कैन से फॉर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस वी कैन सी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है. फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है. सॉरी, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दैट इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी हम कह रहे हैं, ठीक है. सो अबाउट फोर्स्ड वाइब्रेशन हमने देख लिया कि जो फोर्स होती है दैट इज गिवन बाय माइनस के एक्स, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स है, और एक ड्रैग फोर्स लगती है जो कि उसका वाइब्रेशन कम करना चाहती है, एंड अगेन एक और एक फोर्स आती है जिसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, राइट. सो इसको हम ऐड करेंगे ओवर साइन ऑफ ओमेगा डी टी. अब ओमेगा डी टी यहाँ पे क्या है, ओमेगा डी इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो एक्सटर्नल सोर्स हम लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट. इस यहाँ पे अगर हम देखें, सो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, सो डबल ऑर्डर डिफरेंशियल है, सो इट विल कम ऑफ द फॉर्म एफ इक्वल्स टू ए साइन, ये आएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, राइट. यहाँ पे जो वी कैन से एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. एक तो ओमेगा नॉट जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे सिस्टम खुद अपना वाइब्रेट करना चाहता है, और एक है ओमेगा डी. ओमेगा डी है फोर्स्ड वाइब्रेशन या फिर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हम इसे कहेंगे, राइट. अब यहाँ पे अगर ओमेगा डी इक्वल हो जाए ओमेगा नॉट को, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करवा रहे हैं एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, सो दैट इन दैट फिनोमिना वी कैन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अकर्स, या फिर हम कहेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन अकर. सो दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट डिपेंड्स, और वी कैन से रेजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से ही रेजोनेंस अकर होता है. सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.